सो हेलो गाइस। आज हम आ गए हैं सीक्वेंस सीरीज़ को शुरू करते हैं। सीक्वेंस सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ अच्छे अच्छे वाले, है ना। और वैसे ही हम ऐसा करेंगे, मतलब क्लास 11th के जो टॉपिक्स हैं उनसे हम स्टार्ट करेंगे, जो अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं ना, उस क्लास 11th से स्टार्ट करेंगे एंड क्लास 12th पे हम शिफ्ट करेंगे ग्रेजुअली। ठीक है। और बात यह है कि क्लास 11 से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो 2025 वाले एस्पेरेंट्स हैं उनकी रिवीजन अच्छी वाले लेवल की हो जाए, और जो 2026 वाले हैं उनको एटलीस्ट थोड़ा सा पता तो लग जाएगा कि कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। हालांकि ये इनके लिए इतना रेकमेंडेड नहीं होता, बट फिर भी क्योंकि इनको एक्सप्लोर करने दिया जाता है ना, कि आप एक्सप्लोर करो। ठीक है, प्रोग्रेशंस को एक्सप्लोर करो, सीक्वेंसेस देखो। ठीक है, आइडिया देखो, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना सीखो। लेकिन 2025 वाले जो होंगे उन्होंने तो इतने सब कुछ सह लिया है, तो उनके लिए तो अच्छे वाले क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो इनके लिए प्रेफर कर दूंगा मैं। 2026 वाले अगर चैप्टर कर चुके हो तो देख लो, कोई मनाही नहीं है, उससे तुम्हारा बेनिफिट ही होगा। तो देखो, ये जो सवाल है, इस सवाल को खुद ट्राई करो पहले, फिर हम करेंगे। और ये जो सवाल है ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। ठीक है, तुम्हें देख के पता लग ही रहा होगा, दो दो सबमिशन लगे हुए हैं यहाँ पे। सो आई थिंक कि तुमने अटेम्प्ट कर लिया होगा, अब इसको अटेम्प्ट करने की बारी है हमारी। तो यहाँ पे तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ पर ऊपर तुम्हारे पास m इंटू n है। तो m इंटू n जो है उसको तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर भेज दो, और m जो है उसको 3/m के डिनोमिनेटर में भेज दो। तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, 1/3m/m, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, 3m, यहाँ पर n था, डिवाइडेड बाय m इंटू n प्लस m टाइम्स 3 की पावर n डिवाइडेड बाय m इंटू n। ठीक है, यहाँ पर समेशन लगे हुए हैं दोनों। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास बन जाएगा 1/3 की पावर m डिवाइडेड बाई m, यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर m डिवाइडेड बाई m प्लस 3 की पावर n डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम लेट कर लो कि जो 3 की पावर m डिवाइडेड बाई m है वो उसको a ऑफ m लिख लो, एंड जो 3 की पावर n डिवाइडेड बाई n है उसको क्या लिख लो, a की पावर n। ठीक है, सो यहाँ पे जब तुम लिखोगे तो ये जो पूरी समेशन है क्या बन जाएगी, बन जाएगा समेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय a ऑफ m, यहाँ पे आ जाएगा a ऑफ m प्लस a ऑफ n। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया n=1 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पे आ गया m=1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, सो अब इसमें बात क्या रही, इतना सब कुछ करने का फ़ायदा क्या रहा। देखो, ये जो फॉर्म है ये काफ़ी सिमेट्रिक है, क्योंकि तुमने जो दोनों समेशन लगाए हैं वो 1 से इन्फिनिटी जा रहे हैं, एंड तुम्हारे पास ये जो टर्म्स हैं इनमें अगर तुम नेक्स्ट स्टेप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करो कि ए एम और ए एन इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि ये समेशन ऑफ क्या बन गया, समेशन ऑफ यहाँ पर n=1 से लेकर इन्फिनिटी, m=1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 डिवाइडेड बाय am प्लस an। ठीक है, सो यहाँ से तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि मेरे पास क्वांटिटीज़ कैसे आई। पहला जो मेरा समेशन था वो उसको मान लो s इक्वल टू समेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मेरे पास आया था ए एम, यहाँ पर ए एन प्लस ए एम। ठीक है, तो ये मेरा m=1 से लेकर इन्फिनिटी, ये मेरा क्या आ गया n=1 से लेकर इन्फिनिटी। दूसरा मेरा क्या आ गया इंटरचेंज करने के बाद कि समेशन तो वही है, 1 डिवाइडेड बाय मेरे पास आया ए एन प्लस ए एम। ठीक है, यहाँ पे n=1 से लेकर इन्फिनिटी और यहाँ पे m=1 से लेकर इन्फिनिटी। तो अगर तुम इन दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा तुम्हारे पास 2s, यहाँ पे दोनों समेशन कॉमन हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 1/an प्लस ए एम और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में
an प्लस am। ठीक है, अब तुम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो तुम्हें मिलेगा समेशन ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास 1/बाय an इंटू am। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 2s आ गया। ध्यान रखना हमें s की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी और m इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं इसको, ए एन को वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 1 इन्फिनिटी, यहाँ पे समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर n 3 की पावर m n इंटू m। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा कि ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो समेशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाय 3 की पावर m, यहाँ पे m है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ आपके पास आ जाएगा यहाँ पर n डिवाइडेड बाय 3 की पावर n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्योंकि जो समेशन थे वो इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे के वेरिएबल से, इसलिए हम ये चीज़ कर पा रहे हैं, है ना। और इसीलिए हमने सिमेट्री भी यूज़ करी थी, ध्यान रखना। सो हमारे पास इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। देखो आसान कैसे है, यहाँ पे तुम ध्यान से याद करो, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बन रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 प्लस सो ऑन। ठीक है, टिल इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा m वाले के लिए आ गया। सिमिलरली हमारा n वाले का भी बनेगा, तो ध्यान रखना ये चीज़ क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें ये चीज़ मिली कि हमें ये सम को फाइंड आउट करना है। इसको सम को तुम मान लो तुम्हारा t है, तो तुम्हारे पास अगर t को निकालना है तो t को ऐसे लिख लो 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 3/3 स्क्वायर, सॉरी 3 क्यूब डॉट डॉट डॉट। तो आपको पता है इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि ये एक्चुअल में है क्या, ये आपकी एक कह सकते हो आप AGP है। ठीक है, AGP है। सो AGP को सॉल्व कैसे करते हैं, AGP को सॉल्व हम ऐसे करते हैं कि एक टर्म छोड़ दो, यहाँ पे टर्म छोड़ी तो 1/3, यहाँ पे t लिख दो फिर से 1/3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2/3 स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। और फिर तुम्हें यहाँ पे r कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करना है, जो कि यहाँ पे 1/3 है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। फिर तुम्हें माइनस कर देना है, तो इक्वेशन 1 इसको कह दो, इक्वेशन 2 इसको कह दो। सो 1 माइनस 2 तुम्हें करना है, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, t माइनस t/3 इक्वल टू 1/3 प्लस यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक GP बन जाएगी ना, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1/3 स्क्वायर और आ जाएगा 1/3 क्यूब, और ऐसे करते करते टिल इन्फिनिटी। तो यहाँ पर तुम इजीली अगर 1/3 को भी इन्वॉल्व कर दो ना इसमें, तो क्या बन जाएगा, एक इन्फानाइट टर्म्स वाली GP। तो यहाँ पे तुम 1/3, ये तुम्हारा a आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, ये तुम्हारा 1 माइनस r हो गया। सो यहाँ पे तुम इसको करोगे तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे t 2/3 आ गया, तो t की वैल्यू तुम्हारे पास 3/4 आ गई, बहुत सिंपल। अब तुम इसको पुट कर दोगे तो s की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर s की वैल्यू कैसे निकालोगे, s इक्वल टू 1/2 टाइम्स t स्क्वायर है, तो यहाँ पर तुम इसको कर सकते हो 1/2, 3/4 का स्क्वायर मतलब 9 डिवाइडेड बाई 16, तो तुम्हारे पास आंसर आ गया 9/32। ठीक है, तो तुम्हारे पास s की वैल्यू निकल गई जो हमें निकालनी थी। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, काफ़ी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, बट इसमें यह है कि दोनों समेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे n और m, इसलिए हमने यहाँ पर सिमेट्री यूज़ करी और दोनों का ऐड करके आंसर निकाला ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। और फिर हमने AGP का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया और वो आसानी से आंसर दे दिया। यहाँ पे ध्यान रखना फॉर्मूला क्या है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, इन्फानाइट के लिए ना। ठीक है, तो आई थिंक आपको रिवीजन भी हो गई होगी और ये अच्छा क्वेश्चन भी समझ लग गया है।